हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले लालू यादव, हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। ये कहा है लालू यादव ने। लालू प्रसाद यादव का बयान, हम हेमंत सोरेन के साथ हैं लालू यादव ये जरूर कह रहे हैं राजेश जोशी जी। लेकिन हमने देखा कि जब वो चारा घोटाले में जेल जाने की नौबत आई और राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी गई और कहा यह जाता रहा उस वक्त कि उस समय लालू यादव जेल से ही सरकार चला रहे थे, आसार कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे थे, लेकिन कल्पना सोरेन के सिर यहां पर ताज सज नहीं सका। क्या आप मानते हैं कि वो पकड़ जो लालू यादव की उस वक्त आरजेडी पर थी और आज की तारीख में भी नजर आती है, वो जेएमएम के लिहाज से अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की नहीं थी, जिसका नतीजा आज इस तरह की सिरफुटव्वल के जरिए हमारे सामने है? ये जो दिख रही है सिरफुटव्वल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पार्टी, कोई भी जनतांत्रिक पार्टी है उसके अंदर ये खींचतान चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चलती है, कांग्रेस के अंदर भी चलती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के अंदर भी चलती है। अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, यही जनतंत्र है। आपने जो लालू प्रसाद यादव की बात कही है, जिस जनतंत्र की विडंबना है कि एक नेता अगर भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहा है और वो गिरफ्तार हो तो अपनी पत्नी को बिठा देगा, और ऐसा ही यहां पर भी था। लेकिन यहां तो मुझे लगता है कि जो खबरें जिस तरह की आ रही थी झारखंड से, वो ननद और भौजाई में शायद झगड़ा हो गया था, इस वजह से जो है चंपई को बनाना पड़ा। ये जनतंत्र की विडंबना है, जिसकी तरफ अवधेश भाई को ये लगता है कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस जनतंत्र के जो मॉडल है उस पर। ठीक है, एक राजेश जी, एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद आ रही हूं। सर, एक बड़ी खबर बता दूं, 4 विधायकों के फोन लग नहीं रहे हैं। देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 विधायकों का पता नहीं है, इनके फोन नहीं लग रहे हैं, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो देखिए, 4 विधायक जो हैं वो नॉट रीचेबल हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी। अजीत पवार गुट का एक एमएलए बीजेपी के साथ, अजीत पवार गुट का एक एमएलए बीजेपी के साथ चला गया है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे वक्त में जोशी जी, विधायकों के नॉट रीचेबल होने का मतलब, फोन ना लगने का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ होता है। फोन न लगने का मतलब इसमें ऐसा ही होता है कि आप अपनी मुर्गियों को एक बाड़े में रखना चाहते हैं, मुर्गियां जो है वो बार बार इधर उधर दौड़ रही हैं। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, और ये हॉर्स ट्रेडिंग हिंदुस्तान से नहीं आया, बाय द वे हॉर्स ट्रेडिंग शब्द जो है ये इंग्लिस्तान, ये कहना गलत नहीं होगा, उससे आया है। राजेश जी और अवधेश जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में जो संभावनाओं के दरवाजे होते हैं वो खुले रहते हैं और कुछ भी परमानेंट नहीं होता, यानी स्थायी नहीं होता, टेम्परेरी होता है।